गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह जो टॉपिक है ये 9th और 10th क्लास में आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है और इसमें जो ईमेल भेजा जाएगा वो आपके फॉर्मल लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल या टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। इन दो जो अधिकारी वर्ग हैं इनको ईमेल कैसे भेजा जाता है इसके बारे में हम ईमेल के थ्रू सीखेंगे। सबसे पहले मैं आज बताना चाहूँगी कि जो ईमेल है वो आज के युग का सबसे सस्ता साधन बन गया है किसी एक व्यक्ति से कांटेक्ट करने का। तो आइए जानते हैं कि ईमेल क्या होता है। मीनिंग ऑफ ईमेल, ईमेल का अर्थ। जो ईमेल है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और आज के इस वैज्ञानिक युग में ईमेल जो है वह सबसे सस्ता साधन है और एक मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न वे है जिसके द्वारा हम किसी को भी जल्दी से जल्दी अपने जो मैसेजेस हैं वह भेज सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, मींस ईमेल के क्या लाभ हैं। ईमेल के जो लाभ हैं उसमें से फर्स्ट है टाइम सेविंग, मींस समय की बचत। ईमेल द्वारा हम जो संदेश भेजते हैं वो कम से कम 3-4 सेकंड लेता है और इसकी जो सेंडिंग पावर है, जब हम ईमेल भेजते हैं तो इसकी जो गति है वह बहुत ही तेज होती है। सेकंड पॉइंट इज चीपेस्ट सोर्स, मींस सबसे सस्ता साधन। ईमेल जो है उसमें जब हम संदेश भेजते हैं तो इसमें सबसे कम खर्चा होता है। थर्ड पॉइंट इज कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, ग्रीटिंग कार्ड्स, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। इसमें ईमेल के थ्रू हम केवल मैसेजेस, लिखित संदेश ही नहीं भेज सकते बल्कि ग्रीटिंग कार्ड्स, हमारी जो रिकॉर्डेड वॉइस है, आवाज़ है या रिकॉर्डेड म्यूज़िक है वह भी हम भेज सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज ब्रॉड स्कोप। ब्रॉड स्कोप का मतलब है विस्तृत क्षेत्र। ईमेल के द्वारा हम देश विदेश में कहीं पर भी अपना जो टेक्स्ट मैसेज है यानी मीन्स लिखित संदेश है वह हम भेज सकते हैं, चाहे वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कहीं पर भी हो सकता है। और यह जो मैसेज है वह आसानी से जल्दी सिंपल वे में और कम खर्चे में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ ईमेल। अब ईमेल के जो आवश्यक तत्व हैं वह कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर। सबसे यह ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो उसमें हम जो ईमेल के जो वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस भेज सकते हैं तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का होना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड है कि सेकंड वर्ड इज ईमेल एड्रेस ऑब्लिक अकाउंट ऑफ द सेंडर। अब इसमें दूसरी जो आवश्यक चीज़ है वह यह है कि जिस व्यक्ति को हम ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसका हमें ईमेल एड्रेस यानी पता या ईमेल खाता मींस ईमेल अकाउंट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज ईमेल एड्रेस ऑब्लिक ईमेल अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट। अब इसमें जिस व्यक्ति को हम ईमेल एड्रेस भेज रहे हैं या ईमेल जो अकाउंट है जिसे हम भेजना चाहते हैं अपना ईमेल, उसका हमें एड्रेस और अकाउंट का पता होना चाहिए। इसमें रेसिपिएंट की स्पेलिंग सही कर लीजिए, रीड कीजिएगा, RECIPIENT, ई गलती से हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज फोर्थ वन इज फॉर्मेट ऑफ ईमेल। अब जो ईमेल पते है, जो हम एड्रेस है ईमेल का जो मैसेज है फॉर्मेट है एड्रेस का,
वह यह रहता है कि ईमेल के एड्रेस में नेम ऑफ विलेज, सिटी एंड कंट्री इज नॉट मेंशन्ड। मतलब जो ईमेल का जो एड्रेस होता है उसमें जो सिटी है, गांव है, नगर है, देश है, उसका नाम लिखा हुआ नहीं होता है। और दूसरा है कि इसमें जो ईमेल में जो एड्रेस का यूज़ किया जाता है वो स्मॉल लेटर्स में, जैसे sarfaraz@yahoo.com यूज़ किया जाता है, जिसे हम प्रोनाउंस्ड एज sarfaraz@yahoo.com पढ़ते हैं, या इसका उच्चारण जो है उसका उच्चारण sarfaraz@yahoo.com करते हैं। अब जो ईमेल एड्रेस के जो दूसरे एड्रेसेस हैं वह हो सकते हैं hk@softfact.yahoo.com, hk@softfact.hotmail.com, hka@softfact.gmail.com। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोस्टली क्वेश्चंस में ही एड्रेस दिया जाता है, ईमेल एड्रेस दिया जाता है। और सपोज कीजिए यदि आपके एग्ज़ाम में कोई ईमेल एड्रेस नहीं दिया गया है और क्वेश्चन आ गया है कि आपको ईमेल करना है, तो आप इसमें xyz@yahoo.com का यूज़ करते हुए, एड्रेस का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर है उसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है सबसे पहले हम समझेंगे कि sarfaraz@yahoo.com का मीन क्या है। सबसे पहले हमने इसमें वर्ड यूज़ किया सरफराज। सरफराज का मतलब होता है कि जो ईमेल सेवा के जो उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है यह उसका नाम है, मतलब जिसको भी यह प्राप्त होगा यह उसका नाम होगा। सेकंड है @, यह ईमेल का एक चिन्ह होता है जिसका उच्चारण @ होता है। फिर है याहू। याहू का मतलब होता है जो ईमेल सेवा प्रदान करने वाला है उसका नाम। फिर है डॉट, इसका उच्चारण डॉट होता है। और लास्ट है कॉम। कॉम का मतलब यह संगठन की प्रकृति का सिंबल है और यह कॉमर्स का एक संक्षिप्त रूप है। तो इस तरह से हम इसे प्रोनाउंस करेंगे sarfaraz@yahoo.com। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ईमेल का एड्रेस जिस व्यक्ति का है तो जो दूसरा व्यक्ति है वही ईमेल एड्रेस नहीं बना सकता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज ईमेल पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इनबॉक्स और कंपोज। सॉफ्टवेयर के दो भाग होते हैं, इनबॉक्स और कंपोज। इनबॉक्स में यह एक सेक्शन है जिसमें क्लिक करने पर हमें जितने भी बाहर से मैसेजेस आए हुए हैं तो वो सारे जो मैसेजेस हैं वो सीरियल वाइज में हम देख सकते हैं और उन्हें हम पढ़ सकते हैं। और सेकंड पार्ट है कंपोज। यदि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को ईमेल से मैसेज भेजना है तो हम कंपोज को क्लिक करेंगे और जब स्क्रीन पर हमारा जो कंपोज बॉक्स है वह खुल जाएगा और इसमें हम अपना जो संदेश है या जो मैसेज है वो हम टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद सेंड बटन दबा देने पर हमारा जो संदेश है वह उसके पते पर चला जाएगा। अब बारी आती है फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ईमेल मैसेज, कि ईमेल को कैसे लिखा जाता है, उसका प्रारूप क्या है। तो आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टू का मतलब यहाँ पर है कि जिस व्यक्ति को हम संदेश भेजना चाहते हैं वह व्यक्ति का ईमेल पता होना चाहिए, लिखना होता है। मतलब जिसको भी हम सेंड कर रहे हैं ईमेल, इसमें उसका एड्रेस आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि यही मैसेज मैं किसी दूसरे पर्सन को भेजना चाहूँ तो मैं सीसी कॉलम में जिस भी पर्सन को ईमेल भेज रही हूँ उसका एड्रेस लिख दूंगी और इसके जो रिजल्ट है वो यह होगा कि जो दूसरा व्यक्ति होगा उसको भी इस मैसेज की कार्बन कॉपी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा है बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है
ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, यह भी एक तरह से वह कॉपी है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक जो लोग हैं वो इस कॉपी को देख सकते हैं। मतलब सपोज कीजिए 20 या 50 व्यक्ति हैं तो यही सेम जो मैसेज है वो उनको भेज दिया जाएगा, और बीसीसी कॉलम में जितने भी व्यक्ति हैं उनके ईमेल एड्रेस लिख दिए जाते हैं। और बीसीसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सपोज कीजिए कि बीसीसी का हम यूज़ कब कर सकते हैं, जब हम नहीं चाहते हैं कि जो प्राइमरी रेसिपिएंट है, मतलब जो प्राथमिक प्राप्तकर्ता है वह कौन है, वो यह जाने। तो इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रही हूँ और वहाँ पर मुझे किसी अपने सुपरवाइज़र से या प्रिंसिपल से या किसी भी हायर अथॉरिटी से कुछ डिस्प्यूट हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मैं क्या करूँगी, इस सिचुएशन में मैं उन्हें ईमेल भेजूंगी। और ईमेल भेजते वक्त मैं बीसीसी का यूज़ करूँगी। तो बीसीसी का यूज़ मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो मेरे से हायर अथॉरिटी, मतलब जो प्रिंसिपल हैं या जो भी जिससे भी मेरा डिस्प्यूट हुआ है और मैं चाहती हूँ कि वो किसकी अंडर में वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें भी मेरी कॉपी मिले, है ना। तो उसके लिए मैं बीसीसी का यूज़ करूँगी और उसमें ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, पत्राचार होगा, तो वह उन्हें मिल जाएगा। लेकिन इस केस में यह होगा कि जो टीम मेंबर्स हैं वो इन्हें प्राप्त कर लेंगे। इस केस में यह होगा कि जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं वो भी इन्हें प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मेरे साथ में जो मेरे एम्प्लॉय हैं वो इसे नहीं देख पाएंगे कि दूसरी पार्टी भी पत्राचार में या कॉरेस्पॉन्डेंस में इंक्लूडेड है। और इस तरह से जो बीसीसी है उसका जो वर्क है वह आसान हो सकता है। और इस तरह से हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर यह कॉलम जो है ये संदेश का विषय, मतलब जो भी हम मैसेज करना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट लिखना चाहिए। और इस सब्जेक्ट में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्जेक्ट लिख रहे हैं वो एक लाइन से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इस कॉलम में संदेश और पत्र लिखा जाता है बॉडी में। बॉडी मीन्स द मैसेज कंपोजिशन विंडो। अब बॉडी जो है मतलब जो भी हम संदेश लिखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, इस टॉपिक में हमारा संदेश जो है वह लिखा जाता है। और संदेश लिखते वक्त हमें बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल ब्रीफ और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए लैंग्वेज हमारी। प्लस इसके अलावा एक होता है इनविजिबल कॉलम। अब इनविजिबल कॉलम का अर्थ यह है कि इसमें जो डेट होती है और जो सेंडर्स का जो नेम और जो एड्रेस होता है वो हमें कॉलम में दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये जो कॉलम है यह कंप्यूटर जो है जिसको भी ईमेल प्राप्त हुआ है वह उसे शो कर देता है कि ईमेल जो है वह किस तारीख को किसके द्वारा किस एड्रेस के द्वारा भेजा गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि किस तरह से ईमेल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यूज़ करते हैं और सीसीसी और बीसीसी का इसमें क्या यूज़ होता है, यह आज हमने सीखा। आप जब भी कभी बड़े होंगे तो आपको ईमेल करने की आवश्यकता होगी और ईमेल करते वक्त जब आपको सीसी बीसीसी इसका जो प्रोसेस पता होगा तो आपका वर्क ईजियर हो सकता है और आप इजीली ईमेल का यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ईमेल जो है वो एक माध्यम बन गया है, सबसे सस्ता माध्यम बन गया है इस साइंटिफिक युग में, और इसके थ्रू हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट इजीली कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में ईमेल पर क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो
इजी वे में आते हैं। मोस्टली जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो ईमेल एड्रेस होता है, जो 2 वाला जो सेक्शन है आप फॉर्मेट में देख रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ईमेल मैसेज, उसमें 2 जो लिखा हुआ है, इसमें मोस्टली जो एड्रेस है वह लिखा हुआ आता है। और आपको यह जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, इस फॉर्मेट को आपको ड्रॉ करना होता है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। और 9th और 10th के लिए जो ईमेल है उसके काफ़ी टॉपिक्स सेम बताए गए हैं, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, क्वेश्चंस में भी डिफरेंट क्वेश्चन आपके अलग अलग हो सकते हैं। और इस तरह से आप किसी भी तरह का जो ईमेल मैसेज है वो आप लाइफ में भी यूज़ कर पाएंगे।